नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 3 से शुरू करूंगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें ये बताना है ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं। देखिए सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं वो बता देता हूँ। कोलिनियर पॉइंट हम उन पॉइंटों को कहेंगे यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो एक सीधी लाइन के ऊपर आए तो हम उन्हें कहेंगे कोलिनियर। यदि वो एक सीधी लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो हम उनको नॉन कोलिनियर कहेंगे। तो देखिए मैंने माना सबसे पहले वो 3 पॉइंट है ए, बी और सी जो एक सीधी लाइन के ऊपर है, कोलिनियर मान के चल रहा हूं। ए फर्स्ट पॉइंट हो गया 1, 5, बी 2, 3 एंड सी हो गया -2, -11। इनको कोलिनियर मान के चल रहा हूं। यदि ये कोलिनियर हैं तो यदि ये पॉइंट कोलिनियर है तो किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए या फिर ए बी प्लस ए सी हमारे बी सी के इक्वल आ जाए या फिर ए सी प्लस बी सी हमारा ए बी के इक्वल आ जाए। इन तीनों में किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे दीज पॉइंट आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज आर नॉट कोलिनियर। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले यह माना लेट दीज पॉइंट्स ए 1, 5 बी 2, 3 and C -2, -11 आर कोलिनियर। इन पॉइंटों का क्या माना मैंने, कोलिनियर है। तो सबसे पहले मैंने ए बी निकाला, ए बी डिस्टेंस। देखिए उसके लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। यहाँ x2 होगा हमारा 2, x1 है 1 का होल स्क्वायर हो गया, y2 होगा 3 एंड y1 होगा हमारा 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 का स्क्वायर हो गया। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया -2 इसका स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर होगा 4 + 1 हमारा हो जाएगा 5। तो 5 का अंडर ए बी जो डिस्टेंस आ गया हमारी √5 के इक्वल। देन आफ्टर मैंने निकाली बी सी। अब जरा देखिए बी सी निकालेंगे तो बी सी में 2 हमारा x1 3 y1 -2 x2 होगा -11 y2 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा माइनस का 11 माइनस y1 है हमारा 3 का स्क्वायर कंप्लीट कंट्रोल। -2 एंड -2 माइनस का 4 हो गया तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 एंड माइनस का 3 हो गया माइनस का 14 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। -4 का स्क्वायर होता है 16, -14 का स्क्वायर हो जाए 196 कंप्लीट का अंडर। 196 को 16 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 212, ये आ गया। तीसरा अब हम AC निकालेंगे। AC में जरा देखिए 1x1 होगा 5 होगा हमारा y1 एंड C -2 x2 एंड -11 हो जाएगा y2। तो यहाँ AC निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा
x2 है माइनस का 2 माइनस x1 है 1 का ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 है हमारा माइनस का 11 माइनस y1 है हमारा 5 का स्क्वायर, ये कंप्लीट का अंडर। तो -2 एंड -1 -3 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस का 11 एंड माइनस का 5 माइनस का 16 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। -3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256 कंप्लीट का अंडर। 9 प्लस 256 हो जाएगा हमारा 264 कंप्लीट का अंडर। अब जरा देखिए हमारे ए बी में यदि मैं बी सी ऐड करता हूं तो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कहें दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पर किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा हैंस दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। Then after question number 4th. Question number 4th. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. हमें ये बताना है ये जो vertices दिए हुए हैं ये एक isosceles triangle के हैं या नहीं है। तो मैंने एक ट्रायंगल ली जिनके वर्टेक्स ले लिए मैंने ए बी सी। ए वर्टेक्स लिया 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2। अब इस ट्रायंगल में यदि कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा लेट पॉइंट्स ए 5 minus 2 B 6 4 and C 7 minus 2 are vertices of a triangle। एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस मान के चला तो सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। अब इसमें x2 क्या है, यहाँ जो 6 है b के जो कोऑर्डिनेट है उसमें 6x2 होगा 4y2, a के कोऑर्डिनेट में 5x1 एंड -2y1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। ये आ गया 37 का अंडर रूट। देन आफ्टर मैंने बीसी निकाली, बीसी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जरा देखिए बीसी में मैंने 6x1 है 4y1, सी के कोऑर्डिनेट 7x2 हो जाएगा और -2y2। तो x2 है हमारा 7 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा माइनस का 2 माइनस y1 है हमारा 4 का होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1 का स्क्वायर हो गया -2 एंड -4 हो गया हमारा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हुआ एंड -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस का आएगा 36 एंड 1 37। अब इस क्वेश्चन में हमारा आ गया ए बी इक्वल आ गया बी सी, तो हम कह सकते हैं यस these vertices are
these vertices of an isosceles triangle. ये जो वर्टेक्सेस होंगे एक आइसोस्केल ट्रायंगल के होंगे. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at a points A, B, C and D as shown in figure 7.8. जो ये 7.8 फिगर है इसमें 4 फ्रेंड्स है A, B, C, D. A, B, C, D वो क्लास में बैठे हैं. Then Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli. क्या कहा? चंपा और चमेली क्लास में घूम रहे हैं. कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से कहा, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या आपको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री. चमेली उससे सहमत नहीं हुई. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है. तो उसके लिए देखिए, अब जरा फिगर में देखिए, जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं. यहाँ देखिए जो नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस है कॉलम में और ये जो रो वाले हैं ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस में जो ये ए पॉइंट है इसमें एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू है 4. तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट आ गए 3 and 4. इसी प्रकार बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो देखिए बी में एक्स की वैल्यू है 6 एंड वाई की वैल्यू है हमारी 7. इसी प्रकार सी है, सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. सी में एक्स की वैल्यू है 9 एंड वाई की वैल्यू है 4. इसी प्रकार डी के कोऑर्डिनेट निकालें तो डी में एक्स की वैल्यू है 6 एंड वाई की वैल्यू है 1. इसमें हम चेक करेंगे तो देखिए किस प्रकार हम बताएं कि ये स्क्वायर है या नहीं है. यदि हमारे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, मतलब चारों साइड इक्वल आ जाए और इनके जो डायगनल है डायगनल भी आपस में इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं ABCD क्या है, एक स्क्वायर है. जरा देखिए क्वेश्चन. तो ये इसका फिगर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. चारों फ्रेंड आपस में बैठे हैं. तो सबसे पहले मैं AB डिस्टेंस निकाल लूँ. डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर. या x2 होगा 6 एंड x1 है हमारा 3. 6 माइनस 3 का क्या हो गया, स्क्वायर. इसी प्रकार y2 है हमारा 7 माइनस y1 होगा हमारा 4 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर. 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 3 का स्क्वायर हो गया. 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया आल्सो 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 ये आ गया हमारा 18 का अंडर रूट. देन आफ्टर मैं BC डिस्टेंस निकाला वही डिस्टेंस फॉर्मूले से. तो इसमें x2 होगा 9 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 है हमारा 4, y1 है हमारा 7. 4 माइनस 7 का स्क्वायर. तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया -3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर आल्सो 9 और दोनों का ऐड किया तो 18 का क्या हो गया, अंडर रूट. देन आफ्टर मैं डिस्टेंस निकालो CD में x2 होगा 6 एंड x1 हो जाएगा 9. 6 माइनस 9 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 होगा 1 माइनस y1 होगा 4 का स्क्वायर कंप्लीट का हो गया अंडर रूट. 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया -3 तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट. -3 का स्क्वायर प्लस का 9 फिर प्लस का 9 ये हो गया 18 का अंडर रूट. देन आफ्टर मैं निकालूंगा AD में x2 होगा 3
माइनस x1 होगा 6 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4, y1 है 1 का स्क्वायर, कंप्लीट का हो जाएगा अंडर। 6 में से 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 का अंडर। यहाँ तक क्वेश्चन में आया ए बी इक्वल आ गया बी सी, बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, मतलब चारों साइड इक्वल होगी। यदि चारों साइड इक्वल होगी तो यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न होंगी, क्या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा। तो अब हम सबसे पहले इनकी डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, मीन्स ए सी। यदि हमारे ए सी इक्वल बी डी आ जाता तो हम कहेंगे स्क्वायर है, यदि ए सी बी डी के इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो ए सी डिस्टेंस निकाली, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 होगा 9 माइनस x1 होगा हमारा 3 का हो गया स्क्वायर प्लस y2 होगा हमारा 4 माइनस y1 भी 4 ही है का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 माइनस 3 हो गया 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 का अंडर करेंगे तो आ गया हमारा 6। देन आफ्टर डिस्टेंस निकालेंगे हम बिड्डी, बिड्डी में 6 होगा x2 एंड ये 6 होगा y1 x1, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 होगा हमारा 1 एंड y1 होगा हमारा 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, कंप्लीट का अंडर। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 का स्क्वायर, 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर आ गया हमारा 36, 36 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा प्लस का 9। तो इस क्वेश्चन में ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, मीन्स चारों साइड इक्वल होगी एंड ए सी इक्वल आ गया बी डी। तो हम कहेंगे यस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड चंपा इज राइट, चंपा इज राइट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। क्या कहा, यहाँ क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है इन पॉइंट की सहायता से जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, और आपके अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, इनको मैंने क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स वर्टेक्स मान लिए। लेट दीज पॉइंट्स A -1 -2, B 1 0, C -1 2 एंड D मान लिया मैंने -3 0 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा, ये जो ए बी सी डी एक वर्टेक्सेस माने क्वाड्रिलेटरल, तो इसका फिगर बना रहा हूं। ए बी सी डी, एक के कोऑर्डिनेट है -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट 1 0, सी के कोऑर्डिनेट -1 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट -3 0। अब जरा देखिए यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल चारों साइडों की लेंथ निकालूंगा, देन आफ्टर डायगोनल की लेंथ निकालूंगा। तो देखिए ए बी लेंथ निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का कंप्लीट का अंडर। इस फॉर्मूले की सहायता से डिस्टेंस निकालूँ। x2 है हमारा 1 माइनस x1 है माइनस का 1, तो -1 एंड माइनस क्या हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 माइनस y1 है हमारा माइनस का 2, तो माइनस इंटू -2 प्लस का 2 हो गया स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। 1 + 1 मीन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 मीन्स अंडर रूट 8। इसी प्रकार मैं डिस्टेंस निकालूंगा BC में यहाँ x2 होगा -1 माइनस x1 होगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 हमारा 0 का स्क्वायर, -1 एंड -1 हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 एंड 2 का स्क्वायर प्लस का 4 + 4 हो गया 8 का अंडर रूट। देन आफ्टर डिस्टेंस निकालूंगा मैं CD में -3 हो गया हमारा x2 माइनस x1 होगा हमारा माइनस का 1, तो माइनस इंटू -1 प्लस का 1 हो गया का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 है 2 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। तो माइनस का 3 प्लस का 1 हो गया हमारा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ये हो गया 8 का अंडर रूट। देन ऑफ डिस्टेंस निकाली मैंने DA में x2 होगा हमारा माइनस का 1, x1 है माइनस का 3, तो माइनस इंटू -3 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस y2 है माइनस का 2 माइनस y1 है हमारा 0 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 + 4 अंडर रूट का 8। यहाँ पर हमारे चारों साइड इक्वल आ गई। चारों साइड इक्वल आने से हमें अभी ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बट हमें ये पता जरूर लग गया कि ये क्या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो अब हमें इसके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल की लेंथ AC निकाली मैंने। AC में x2 होगा हमारा माइनस का 1, x1 होगा हमारा माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस y1 हमारा माइनस का 2, तो माइनस इंटू -2 हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0 का स्क्वायर, 2 + 2 मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट निकाला तो हो गया 4। देन आफ्टर डायगोनल निकालूंगा मैं BD की लेंथ डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए BD में x2 होगा हमारा माइनस का 3 माइनस x1 होगा हमारा 1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 होगा हमारा 0 माइनस y1 इज आल्सो 0 कंप्लीट का स्क्वायर, -3 एंड -1 हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर, 0 - 0 मीन्स 0, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस का, और इसका अंडर रूट क्या तो 4। अब इस क्वेश्चन में AB आ गया हमारा BC के इक्वल, BC है CD के इक्वल है DA के, मीन चारों साइड इक्वल आ गई, और एंड AC इक्वल BD, डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। तो हम कहेंगे ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम इसके दोनों पार्ट करेंगे अगले। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है, -35, 3103 एंड -1 -4। तो देखिए सबसे पहले मैंने माना लेट दीज पॉइंट्स आर
these points are A -3 5, B 3 1, C 0 3, and D -1 -4 are coordinate of a quadrilateral। तो इसका फिगर बनाया सबसे पहले मैंने ABCD। यहाँ ए के वर्टेक्स होंगे -3 5, बी के 3 1, एंड सी का हो गया 0 3, डी का हो गया -1 -4। सबसे पहले इस फिगर में चारों डिस्टेंस निकालेंगे इसकी साइडों के, ए बी बी सी सी डी डी ए, देन आफ्टर लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे। तो ए बी लेंथ निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने। ए बी में x2 होगा हमारा 3, x1 होगा -3, माइनस इंटू -3 हो गया +3 का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा +1 एंड y1 है हमारा 5 का स्क्वायर, 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस 1 - 5 हो गया हमारा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -4 का स्क्वायर होगा 16, 36 + 16 हो गया हमारा 52 का अंडर। देन आफ्टर बीसी डिस्टेंस निकालेंगे। अब बीसी डिस्टेंस में देखिए x2 होगा 0 माइनस x1 हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस y2 होगा 3 माइनस y1 है 1। 0 - 3 मीन्स -3 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 + 4 हो गया 13 का अंडर। अब मैं सी डी डिस्टेंस निकालूंगा। तो सी डी देखिए, सी डी में डी के जो कोऑर्डिनेट है उसमें -1 x2 हो गया, माइनस सी का कोऑर्डिनेट में 0 x1 होगा का स्क्वायर, प्लस -4 y2 माइनस y1 हो गया 3 का ऑल कंप्लीट का ये हो गया अंडर। तो -1 -0 ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस -4 एंड -3 -7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 आएगा, मीन्स 50 का अंडर आ गया। देन आफ्टर डी ए डिस्टेंस निकालूंगा। डी ए में देखिए -3 x2 होगा, माइनस x1 होगा -1 तो प्लस का 1 हो गया, प्लस y2 होगा 5 माइनस y1 होगा प्लस माइनस इंटू -4 प्लस का 4 हो गया, तो माइनस कंप्लीट का अंडर, -3 एंड प्लस का 1 हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर, 5 + 4 9 का स्क्वायर, माइनस का 4 का -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81, इनको ऐड किया तो आ गया 85 का अंडर। तो अब यहाँ देखिए ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी डी एंड नॉट इक्वल डी ए। यदि चारों साइड आपस में इक्वल नहीं आए तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 4 5 7 6 4 3 1 2। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस दिए हैं, ये मैंने मान लिया। लेट दीज पॉइंट्स A 4 5, B 7 6, C 4 3 and D 1 2 are vertices of a quadrilateral।
तो इसका सबसे पहले फिगर बनाऊंगा ए बी सी डी। ए के वर्टेक्स हैं 4 5, बी 7 6, 4 3, 1 2। अब सबसे पहले मैं चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, ए बी सी सी डी एंड डी ए। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने ए बी डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से। x2 माइनस x1, x2 7 माइनस x1 है हमारा 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 6, y1 हमारा 5। कंप्लीट कर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया 10 का अंडर रूट। देन आफ्टर BC डिस्टेंस निकाली। BC में x2 होगा हमारा 4 एंड x1 है 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। y2 हमारा 3, y1 है 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। तो 4 माइनस 7 हो गया हमारा माइनस का 3 स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 प्लस 9 18, 18 का अंडर रूट हो गया। देन आफ्टर CD डिस्टेंस निकाली। CD डिस्टेंस है x2 माइनस x1, x2 है हमारा 1 माइनस x1 है हमारा 4 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 2, y1 है 3, तो 1 माइनस 4 हो गया माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 का अंडर रूट। देन आफ्टर डिस्टेंस निकाली मैंने DA। DA में x2 होगा 4, x1 होगा 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 होगा 5, 5 माइनस y1 है हमारा 2। कंप्लीट का 4 माइनस 1 हो गया 3, प्लस 5 माइनस 2 भी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 ये हो गया हमारा 18। तो इस क्वेश्चन में AB इक्वल आ गया हमारा CD के एंड BC इक्वल आ गया D के। तो यहाँ अपोजिट साइड से इक्वल आ गई, तो ये यहाँ लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम।